हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे क्या होता है कि गरीब इंसान कैसे कंप्रेस्ड हो जाता है हमारे ये इनकम ग्रुप के साथ, हायर इनकम ग्रुप के साथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। तो आपको बस यही देखना है कि एक गरीब इंसान क्यों एक शहर में आता है, माइग्रेट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पर वो कंप्रेस हो जाता है इतने रश के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, कुछ नहीं पता होता कैसे करना है, क्या करना है, और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब जाता है कि खुद के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं देख पाता। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं बेसिकली, और सिर्फ ये गरीब मतलब गरीबी पे फोकस किया गया है कि हाउ दे डील एंड हाउ दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, एम्बिशन या ड्रीम्स हम कह सकते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग कि कहाँ जाना है इस चीज़। अगर मुझे कुछ बनना है तो मैं उस चीज़ की डायरेक्शन क्या है, उसको मतलब 12th करनी पड़ेगी, 12th 10th, या मुझे क्या करना है। अगर मुझे MBA करके मुझे अगर मार्केटिंग की जॉब चाहिए तो मुझे MBA करना पड़ेगा, मुझे कुछ मार्केटिंग के स्किल्स लेने पड़ेंगे। तो जब मुझे डायरेक्शन पता होगी तो आई कैन मूव विद इट। बट अगर मैं उस सोसाइटी में रहती होंगी जहाँ पे एम्बिशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, या फिर ड्रीम, या ठीक है ना तू क्या करेगा, वैसे लड़कियों को हम बोला जाता है कि पढ़ के क्या करना है, शादी के बाद तो ऐसी बस रोटी बनानी है, समथिंग लाइक दैट। तो तुमने ना कभी सुनी होगी, देखी होगी, और ऑफकोर्स नोटिस भी करी होगी कि जितने भी ये पुअर पीपल होते हैं वो कितना कमाल काम कर देते हैं। फॉर श्योर रील पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ में कि कोई गोल्ड मेडल लाया, कोई कहीं से कुछ और लाया, एंड दे आर मेकिंग अस प्राउड। बट वो उस शेल से हटके कुछ अलग काम कर रहे हैं, एंड दे हैव करेज। तो उस चीज़ पे हम आते हैं फटाफट लॉस्ट स्प्रिंग में। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इम्प्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। रैग पिकर्स कौन होते हैं? जो कचरा उठाते हैं। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। तो वो कहाँ से है? ढाका। ढाका इज इन बांग्लादेश। तो बेसिकली बांग्लादेश में तुम लोगों ने मेज वेज भी देखी होंगी, जो कि बंगालीज या बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट वो बताते नहीं हैं कि हम इस पर्टिकुलर जगह से आए हैं, हम बांग्लादेश से आए हैं, या हम ये हैं, हम वो हैं, या कुछ भी नहीं कभी बताते हैं। तो ढाका से आए हैं तो क्यों नहीं बताते कि यार फिर ना प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप माइग्रेंट्स कैसे हुए, आप के पास आधार कार्ड है या नहीं है, ये वो बहुत ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें। Furthermore, the settlement of the rag pickers is in the area of सीमापुरी। तो सीमापुरी इज द स्लम एरिया इन दिल्ली, जहाँ पे सारे रैग पिकर्स या जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ पे आके रहते हैं, जो कि छोटा मोटा ये कचरा कूड़ा, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, जो 100 रुपये 200 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। तो वो वहीं रहते हैं, उनके पास प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड घर नहीं होते, टिन के बने हुए होते हैं, एंड फुल हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, फुल एरिया जितना भी है वो उनकी लाइफ ही प्रॉब्लम से एकदम घिरी हुई है। Destruction has come in their field and home due to the storms। तो क्यों उनको माइग्रेट करना पड़ा, खाना पीना नहीं होता, वो सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। They had come to the big city in the hope of finding living there. However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. They are certainly poor and lack various resources. Of course, poor थे तो उनके पास कुछ चीज़ होती नहीं है, जस्ट नाम के लिए होता है कि हमने इतना कुछ कर दिया, हर पार्टी बोलेगी आके इतना कुछ कर दिया, बट जितनी भी आपके रिसोर्स है वो वहाँ तक पहुँचते नहीं है। बहुत मिडलमैन होते हैं जो कि खा लेते हैं पैसा। द राइटर्स वॉचेस साहिब। अब साहिब कौन है? एक रैग पिकर है जो कि सीमापुरी के बच्चों के ग्रुप में रहता था। एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्रंजेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। अब यहाँ पे क्या होता है, साहिब, पहली बात तो ऑथर को देख के ऐसा लगता है कि नाम तो यार इसका साहिब है। साहिब कौन होते हैं? साहब, इतने बड़े बड़े नाम जो होते हैं, बट है क्या ये एक्चुअल में? एक नॉर्मल रैग पिकर जो कचरा उठाता है। नाम इतना बड़ा आलिशान, बट काम क्या कर रहा है? कूड़े उठाने वाला। देन वो जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं उनके लिए कुछ मतलब वो कूड़ा ना एज अ गोल्ड भी होता है। गोल्ड कैसे? बिकॉज उसमें से उनको छान के खोल के जब हमें गिफ्ट मिलते हैं, पैकेट आया या फिर कभी भी मम्मी तुम्हारे लिए बिग बाजार से आए या फिर होम शॉप या कहीं से भी आई, तो हम देखते हैं हमारे लिए क्या लाइयो, हमारे लिए क्या लाइयो। ऐसे ही जो रैग पिकर्स होते हैं वो उस कचरे में देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो उनके लिए वो चीज़ गोल्ड हो जाती है। उसमें से कभी उनको 10 रुपये का नोट गलती से, कुछ कॉइन्स मिल जाए, कुछ भी चीज़ें, कपड़े उपड़े, खाना पीने का सामान मिल जाए, तो उनके लिए वो गोल्ड की तरह होता था। देन पोएट ये देखते हैं कि यार ये जो बच्चे जो घूम रहे हैं और रैग पिकिंग वाला काम कर रहे हैं, ये इनके पास चप्पल भी नहीं है,
सो ये ऐसी कंडीशन से आते हैं कि इनके पास नॉर्मल ये बेयर फुट चल रहे हैं, इनके पास नॉर्मल स्लीपर्स तक नहीं है, तो इनकी सोचो कंडीशन कितनी मिजरेबल है. Furthermore, for the children, it is a wondrous thing. The children are able to find a coin or two from it. These people have ambition and desire. The problem is that they do not know the way to make them possible. अब कोई गाड़ी जा रही होती है तो हर कोई सोचता है यार मैं भी लूंगा, कभी ना कभी मैं भी लूंगा, बट लूंगा तो बट कैसे लूंगा उनको ये नहीं पता. तो the problem is that they do not have any direction. There are quite a few things that they are unable to reach. Later, अब क्या होता है कि साहिब के ऑफकोर्स घर वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अब हर किसी को कुछ ना कुछ खाना पीना भी खाना है, कहीं कुछ है कुछ, और इतने लिमिटेड 200 रुपये पर डे के हिसाब से नहीं हो पाता, या महीने के भी 200 रुपये मानो तो नहीं हो पाता इतना, क्योंकि बहुत ये लोग सच में बहुत ज़्यादा कम कमा रहे होते हैं, 2000 रुपये पर मंथ. तो अब यहाँ क्या होता है कि जब इतना फैमिली बड़ी होती है और इनकम छोटी होती है तो हम बच्चों को भी जल्दी से लगा देते हैं कुछ ना कुछ काम में. तो ऐसे ही साहेब को भी टी स्टॉल ज्वाइन करनी पड़ी. ही जॉइन्स अ टी स्टॉल वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स. However, this job has deprived him of his freedom. As such, their condition is pretty hopeless and full of misery. तो क्या क्यों उसको ज्वाइन करनी पड़ी एंड वाई ही वॉज नॉट हैप्पी. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज जो उसकी फ्रीडम थी कि नॉर्मली घूमना, कुछ काम ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि वो बच्चा था. अब बच्चे को अगर आप एकदम मेच्योरिटी वाले काम में डाल दोगे तो उसको मन नहीं करेगा. अब मैं तुम्हें बोलूँ कि 15 घंटे पढ़ना है, ऑफकोर्स यू कैन नॉट, ठीक है, या 10 घंटे पढ़ना है स्ट्रेट, नहीं हो पाएगा. तो हमें खेलना कूदना भी होता है, वी वॉन्ट टू रोम अराउंड. अब कोई ट्रिप पे गया तो हमें ट्रिप पे जाना है, तो वैसे ही उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मैं, चलो मुझे काम करना पड़ रहा है बट आई एम नॉट हैप्पी इन दिस वर्क बिकॉज मुझे वो फ्रीडम से अलग कर दिया गया है. मुझे भी वही फ्रीडम चाहिए वापस से कि मैं ये प्रॉपर 8 घंटे की जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, बट उसको वो छोड़ के अपना एक पार्ट जो बचपन होता है छोड़ के उसको इस एज में काम करना पड़ा. वहाँ पे वो मंथली 8,000 रुपये 800 रुपये कमा रहा है और विद मील्स एंड एवरीथिंग, बट वो उसकी इतनी कंडीशन उस फैमिली की या फिर उस एरिया में हर किसी की कंडीशन इतनी खराब है दैट दे नीड टू लूज देयर अ पार्ट ऑफ देयर एज. तो वो मिजरी है उनके लिए. तो दैट वॉज द होल स्टोरी ऑफ पार्ट 1 कि कैसे गरीबी में इंसान को अपना बचपन भी छोड़ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम उठाना पड़ रहा है जो कि उसके लिए इतना नीडफुल है, बट कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम स्पॉइल हो रही है. तो अब सेकेंड पार्ट में आते हैं फटाफट. द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश. अब यहाँ पे वहाँ पे था साहिब, तो यहाँ पे मुकेश है. मुकेश इज अ बॉय हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. Firozabad is famous for its glass blowing industry. There is an engagement of nearly 20,000 children in this particular business. अब क्यों, क्या, कैसे? फिरोजाबाद एक जगह है जहाँ पे एक मुकेश था, वो वहाँ पे काम वाम करता था, एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जहाँ पे बैंगल्स बनती थी, उस इंडस्ट्री के अंदर 20,000 से ज़्यादा बच्चे थे और नॉर्मल हर एज के थे, औरतें भी थी, बूढ़े बूढ़े भी थे, सब थे वहाँ पे. चाइल्ड लेबर इज बैंड, बट तब भी वहाँ पे चाइल्ड लेबर चल रही थी और सबको पता होता है उस एरिया में, बस वो नहीं होता अंडर द टेबल एवरीथिंग वर्क्स. सो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ थी, अंडर द टेबल एवरीथिंग वर्क्स. जब तक ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन या मिडिलमैन को पैसे आ रहे हैं तब तक काम एकदम स्मूथली चल रहा है. जिस दिन पैसे रुक जाएंगे उस दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, वो अंडर द टेबल सारे काम होते रहते हैं. दूसरा कि वहाँ पे चिल्ड्रन भी क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सो पुअर, डिप्राइव्ड. वो एक मिजरी में है वापस से कि उनको अपने बच्चों को भी काम पे लगाना पड़ता था जिससे एक्स्ट्रा इनकम आ पाए थोड़ी सी घर में, नॉर्मल की हर किसी का पेट भर पाए. Furthermore, no one over there understand or respect the law that forbids child labor. Moreover, the living condition as well as the working environment are very hazardous. क्या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स ग्लास ब्लोइंग है, इतने लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉपर वहाँ पे सिस्टम नहीं है. सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, लाइक नो सूट और नथिंग, लाइक नो ग्लासेस, नो मास्क, नथिंग एट ऑल. ये आपके लिए होनी चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो एक हॉट फर्नेस या फिर हॉट एटमॉस्फेयर में है जो कि आपकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपकी जो आईज है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, तो जब भी आप, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा होती है, आप पता नहीं तुम लोगों ने देखा है नहीं, जब एक गेट बनता है तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा जो ड्रिल या वो जो जब वो बनता है तो स्पार्की इंसान तो कोई तो आता है वहाँ पे और वो ना
अपने बहुत ग्लासेस लगाता है और मोल्ड करता है चीज़ों को, दो चीज़ को कनेक्ट करता है दूसरे से, लाइक कुंडा लगाना हो या फिर प्रॉपर एक अटैच करना हो, कुछ उसके अंदर दरवाज़ा अटैच करना हो, कैसे भी अटैच करना हो। तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम कि वो कौन बंदा होता है, बट आयरन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में जितना भी काम होता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी होता है कि इतनी ज़्यादा लाइट आ रही होती है कि इट कैन हार्म योर प्यूपिल्स ऑल्सो। देन सेकेंड आपका होता है कि वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि वो आपकी आंखों में जाके आपको ब्लाइंड भी कर सकते हैं आफ्टर 5 to 6 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। देन एक और चीज़ है, जब आप वो मास्क नहीं है अगर आप पे, तो वो अगर आप ब्रीथ कर रहे हो ना उस एटमॉस्फेयर में, अगर आप रह रहे हो और आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, तो वो छोटे पार्टिकल्स आपके लंग्स के अंदर भी जा सकते हैं एंड इट कैन कॉज यू ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें, मुझे नाम नहीं आता रहा, बट जैसे ही आएगा ना वो बंदा जो आयरन वाला होता है, मैं पक्का बताऊंगी कि वो कौन सा काम होता है। सोल्डरिंग टाइप का कुछ होता है, थैंक गॉड। जब वो सोल्डरिंग ये सब करता है तो भी उसको प्रॉपर स्पेक्स, काले चश्मे मोटे मोटे वो लगाते हैं जिससे उसकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। तो सोल्डरिंग इज द थिंग। तो यहाँ पे वो चीज़ों की कोई सेफ्टी नहीं थी। दीज चिल्ड्रन आर लिविंग इन अ डियरली सेल्स, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। कभी तुम लोगों ने यूट्यूब या मूवीज़ में देखा हो चॉल के जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं कि आपको उसी जगह पे रहना है, ज़्यादा नहीं है, और उसी जगह पे बहुत लोग सो रहे होते हैं। तो वैसे ही उनके सेल्स भी बहुत छोटे छोटे कॉम्पैक्ट थे। Also, they work close to hot furnace. This is certainly very dangerous as it makes these children blind when they enter adulthood. Furthermore, these children have to deal with the pressure of debt. अब debt कैसे? पापा ने लिया, उनके पापा ने लिया, वो चले गए, डेट पे करते करते पापा पे आया वो डेट। अब पापा ने उस डेट को पे करने के लिए एक और डेट ले लिया, अब वो मेरे पे आ गया, अब मेरे को वो डेट पे करने के लिए मैंने एक और डेट लिया, और फिर वो ही सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो दे आर इन अ डेट ट्रैप। Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem. There is no way for these children to come out of this trap. कोई भी मकसद या कुछ भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था कि चलो ठीक है अब हम निकल के आते, बिकॉज ऐसा कुछ काम ही नहीं जो इजीली मिल पाए। द पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन एंड पॉलिटिशियन विल ऑल हिंडर इन देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। कोई अगर आवाज भी उठाएगा, कुछ करेगा, तो ये लोग आएंगे और उसको दबा देंगे। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट टू बी देयर डेस्टिनी और फेट। एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे जस्ट फॉलो द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। तो वो नहीं होता, हम कहते हैं कि कभी कुछ गड़बड़ हो गई कि हमारी मम्मी या कुछ कहेंगी कि यार ठीक है अब ये लिखा हुआ है, अब ये होना ही है, अब ये लिखा हुआ था तो ये होगा ही होगा, क्या कर सकते हैं, अब भगवान ने दिया है तो यही करना पड़ेगा, जितना है ऐसा है। तो हम कभी कभी ना उस नेगेटिव जोन में चले जाते हैं कि वी डोंट मेक एनी एफर्ट, या हम कोई प्रोग्रेस नहीं करते कि उस चीज़ को ठीक करने की। हम बस सोचते हैं कि चलो ठीक है अब इतना दुख देना था, भगवान ने दिया है हमें, हम कुछ नहीं कर सकते, बट उसको हम हटा भी सकते हैं। भगवान ने दुख दिया है तो दुख को खोलने का एक गेट भी है कि भैया अब बस हो गया है, यू कैन टेक वन स्टेप अहेड एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। बट ऐसा कोई स्टेप उठाता नहीं है क्योंकि उनकी थिंकिंग ही वैसी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे जस्ट फॉलो द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश, ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक्स देयर। This is because Mukesh has big dreams. He has a desire to become a motor mechanic in future. The garage is far away from where he lives, but he has a determination to work. अब क्या बताया है, मुकेश होता है बहुत अलग इन लोगों से। मुकेश का सिंपल फंडा होता है कि भाई मेरे को तो बनना है मोटर मैकेनिक, मेरे को खोलना है गैराज और मैं करके दिखाऊंगा। अब हम क्या कहते हैं कि यार चलो फॉर एग्जाम्पल कि यार मेरे को ट्रैक करना है, 2 ट्रैक करने हैं, एक थोड़ा नीचे की तरफ है फिर एक ऊपर ट्रैक है, बट एक ट्रैक करा और हालत लोगों की पतली हो जाती है, वो ऊपर जा ही नहीं पाते कि यार नहीं इतना चल रही, अब तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा, चलो वापस चले अपने कैंप में। तो यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पे मुकेश वो बंदा है कि वो फर्स्ट वाला भी ट्रैक करेगा, वो सेकंड वाला भी ट्रैक करेगा, बिकॉज उसको ड्रीम पता है कि मेरे को ये करना ही करना है। हम अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस में थोड़े से साइड लेने जाते हैं। मुझे सीए नहीं करना था, बहुत क्लियरली बता रही हूँ, मुझे सीए नहीं करना था बिकॉज मैं इतना मैथ्स और इतना पढ़ नहीं सकती 10-10 घंटे, ठीक है। बहुत लोगों के बहुत चीज़ें होती है, मेरी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मुझे मैथ्स चाहिए नहीं, इसलिए मैंने 11th और 12th में विदाउट मैथ्स किया। बट अगर मेरे अंदर डिटर्मिनेशन होती कि मुझे करनी ही करनी है तो मे भी मैं वो एक स्टेप ले लेती। तो ऐसे ही हम
इस सिचुएशन में कभी कभी हम स्टेप लें, कुछ आगे करें, तो हम बहुत कुछ करके भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग साइडलाइन हो गया, मेरे को कुछ मिला नहीं। ऑफ कोर्स आई एम इन अ गुड स्टेट, आई एम वेरी हैप्पी, तो प्लीज अलग मत लेना इस चीज को। तो यहाँ पे मुकेश क्या होता है, वो सिचुएशन में जहाँ पे लोग एक डेट ट्रैप में घुसे हुए हैं, पुअर हैं, कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने मान लिया है, ठान लिया कि अब हमें यही करना है, यही भगवान ने हमें दिया है, अब यही करना है। बट ही थिंक्स कि नहीं, मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे कहाँ पहुँचना है। उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी कि वो उतनी दूर तक गैराज तक जाए, काम करे, सीखे और वापस आए और अपना खुद का एक कुछ चीज़ मोटर मैकेनिक से रिलेटेड स्टार्ट करे। तो उसके अंदर ड्रीम्स थी, एस्पिरेशंस थे, कैसे क्या होना है, तो वो अपने लिए स्टेप ले सकता है। अगर वो लेगा तो जितने भी बाकी बच्चे हैं या लोग काम कर रहे हैं उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग बदलेगी, देन मे बी 2-3 बच्चे और उठ कर आए और उसी को देख के उसके साथ भी लग सकते हैं और उसको देख के एक अपने लिए भी स्टेप उठा सकते हैं टू वर्क फॉर देमसेल्फ, टू वर्क फॉर द फैमिली एंड टू बी इन अ बेटर स्टेट। तो साहेब ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कहीं ना कहीं, बट उसकी फ्रीडम लैक हुई, बट इतना भी वो कुछ कर नहीं पाया, बट फॉर हिज फैमिली ही डिड समथिंग। एंड मुकेश के केस में क्या है कि मुकेश ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे सोच अलग थी बहुत ज़्यादा, बट ही हैज़ द विल टू ओवरकम दैट सिचुएशन और अच्छे से पॉजिटिव वे में, जहाँ उसकी विल ही उसकी ड्रीम तक उसको पहुँचाएगी। तो यही स्टोरी बहुत क्लियर कट है, इजी है कि कैसे आपको जुनून होना चाहिए अपनी चीज़ों को पाने का एंड टू वर्क फॉर योर सेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर फैमिली एंड टू बी इन अ सिचुएशन कि आप चीज़ें ठीक कर पाओ एंड बड़ा सोचो। तो आ जाता है फटाफट क्वेश्चन में, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप वेयर ही इज एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। तो क्या होता है, क्या ढूंढ रहा है वो, गोल्ड ढूंढ रहा है। गोल्ड मैंने बता दिया कैसे कैसे स्टेट में होता है, कुछ भी वैल्यूएबल चीज और अकाउंट कॉइन और टू। वेयर ही इज सीमापुरी में है, दिल्ली में है वो, स्लम एरिया में। कहाँ से आया, ढाका से आया है वो। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, नो ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई है। नाउ ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल जहाँ पे उसको इतने इतने रुपए खाना और इतने पैसे मिलते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड था कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है और इस बैंगल फैक्ट्री या इस ट्रैप से हटना है, वेयर एज उसकी फैमिली की या जितनी भी लोगों की सिचुएशन थी, थिंकिंग थी, वो थी कि ये हमारी डेस्टिनी है और फेट है। What forces conspire to keep the worker in the bangle industry of फिरोजाबाद in poverty? डेड ट्रैप, जितना भी एक डेड ट्रैप होता है कि ह्यूज बर्डन लिया है लोगों ने, उनके बड़ों ने, एल्डरली लोगों ने उन पे डेट इतना भयंकर डाल दिया कि दे हैव नो चॉइस टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री। देन अगर वो एक स्टेप लेंगे भी तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी पॉलिटिशियन है वो उनको मतलब एक क्या कहते हैं, हम तुम लोगों ने पता नहीं सीरीज की में देखा हो, कोई ऊंची आवाज उठाए तो उसको चुप करा देना, तो वही वो कर देते थे। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। आइज खराब हो जानी, लंग्स खराब हो जानी, आपकी बॉडी टेम्परेचर सूट नहीं करता इतने हॉट फर्नेस के पास अगर आप रहोगे तो कुछ टाइम बाद आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, देन आई साइड की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग। पुअर लोगों के बारे में बताया गया है इसमें कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में ड्रीम्स, एस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने देखी, समझी और स्टेप उन्होंने उठाया। सो आई होप सो कि तुम लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। इफ नॉट देन प्लीज़ लेट मी नो। मैं पूरा कोशिश करूँगी अपनी कि मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन पे समझा पाऊँ कुछ, अगर कोई डाउट्स आते हैं, बट आई होप सो कि ना आए। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।